शहर हैदराबाद के इलाके मादनापेट में मौजूद ईदगाह के जमीन पर नाजायज कब्जे से मुतालिक गुज़िश्ता रोज कुछ वीडियोस वायरल होने के बाद तेलंगाना वक्फ बोर्ड हरकत में आ गया और आज जुमेरात को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी खुदपुरा रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज के हमरा मादनापेट ईदगाह कब्रस्तान का दौरा किया, जहाँ नाजायज कब्जे की इत्तलात मौसूल हुई थी। दौरे के दौरान उन्होंने मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और यहाँ जारी कामों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इक़दाम पर तबदला ख्याल किया। हुक्काम ने यकीन दिलाया कि नाजायज कब्जा हटाने और कब्रिस्तान की हुर्मत बहाल करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया और अवाम से अपील की कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की वक्फ बोर्ड को इत्तला दें। इस मौके पर देखा गया कि ईदगाह के रूबरू भी पुराना सामान, लकड़ियाँ वगैरह डालकर जमीन पर कब्जे करने की मज़मूम कोशिशें की जा रही है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड इस इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पेश है इस खुसूस में यहाँ के कुछ झलकियाँ और तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। पिछले कई दिनों से मुसलसल मुकामी एमएलए साहब, मुकामी कारपोरेटर्स, अवामी नुमाइंदे और दीगर तंजीमों के जानिब से और मुकामी आवाम के जानिब से ईदगाह मादनापेट के सामने जो कब्रस्तान है, वक्फ बोर्ड के तहत जो कब्रस्तान आता है, उसको यहाँ पर कुछ लोग इलीगल इंक्रोचमेंट्स जो कई सालों से यहाँ पर अपने लकड़ी के कारोबार कर रहे थे, वो शुबा ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो खुद जला लिए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हादसे से जला है। जो भी है, पुलिस उसकी तहकीकात कर रही है। उस हादसे को बहाना बनाकर अपनी जो मौजूदा हुदूद थी उसको तोड़कर पीछे और वक्फ बोर्ड खबरों को मिटा के, जो पुराने खबरें थे उसको मिटा के अंदर घुस के कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। जेसीबी इसको लगा के हमने उनको कई बार मना किया और हमारे अमले के ज़रिए उनको हम बोल भेजे थे कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये क्योंकि आपका पुराना आपका जो हुदूद था, ठीक है, वो भी आप इलीगल थे वहाँ पर, लेकिन उससे हट के आप जो नया कंस्ट्रक्शन बुलडोज़र लगा के तोड़कर खबरों को मिटाकर, और जो खबरें थे उनके भी वारिस से यहाँ पर आके मुसलसल वक्फ बोर्ड में शिकायत कर रहे थे कि ये गलत तरीका है। उनके कई बार उनको हिदायत देने के बावजूद भी वो अपने हटदर्मी से बाज नहीं आ रहे थे और अपना तामीरी काम जारी रखे हुए थे। उसके बाद मुसलसल एमपी साहब का, एमएलए साहब का, सबका यहाँ पर बार बार वक्फ बोर्ड को ये हो रहा था कि वक्फ बोर्ड इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। मैं खुद आज यहाँ पर मौके पर जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ और क्लियरली यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्योंकि आप तमाम मीडिया के नुमाइंदे भी साथ थे, आप लोग भी देखे हैं कि पहले ही वो जो मौजूदा उनका जो कब्ज़ा था वो इलीगल था, कब्रस्तान में थे और उससे हटकर और पीछे वो खबरों को मिटाकर काम कर रहे थे। आज हम इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेंगे। इसके ऊपर म्यूनसिपल बल्दिया में जाके जो वक्फ बोर्ड के तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स है और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो बल्दिया में लेके हम इनको ये इलीगल इंक्रोचमेंट को हम यहाँ पर कब्जे को खाली कराने के लिए वक्फ बोर्ड एक टास्क फोर्स को टीम को अपॉइंट करके बल्दिया के साथ परमिशन लाके बिल्कुल पुलिस प्रोटेक्शन में हम इसको पूरा खाली करवाएंगे। क्योंकि इस तरीके से नाजायज़ कब्जे, क्योंकि एक तो कब्रस्तानों की खिल्लत है,
दूसरी बात है, हम ये चाह रहे हैं कि भाई आप अगर जो पुराने अगर पुरानी किसी का है तो ठीक है, हम उसको नज़रअंदाज करने का मतलब ये नहीं है कि आप और अंदर घुस जाएं, अब और अंदर घुस के आप इस तरीके से करें, ये गलत है। खबरों को मिटाना, क्योंकि आपको मरने के बाद तो परमानेंट मुकाम है ही है, आपको जिंदा रहते रहते खबरों में जाना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इस तरीके के कोई भी इलीगल एक्टिविटी को वक्फ बोर्ड बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हुकूमत हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब इसके सख्त खिलाफ है। जो भी कब्रस्तानों के वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पे कब्जा करेंगे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम लीगल एक्शन लेंगे। बल्दिया के थ्रू हम इसको परमिशन डिस्मेंटल का परमिशन लेके आके वक्फ बोर्ड की जानिब से उसको इमीडिएट हम उसको निकालने का काम करेंगे।